ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन 25 को पूरा करने के लिए प्रदेश में लगातार सभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उन्होंने सबसे पहले बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद भगोरा के नामांकन के बाद आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि आज देश में जो लोकतंत्र है वो कांग्रेस की ही देन है। गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश को अखंड बनाए रखा और इसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। गहलोत ने कहा कि आज बीजेपी नेता पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, लेकिन उन्हें कांग्रेस का देश के लिए दिया योगदान याद नहीं है। गहलोत ने कहा कि चाहे राजा हो या रंक, वोट सभी का बराबर होता है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी बिना मुद्दों की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस हमेशा देश हित के मुद्दों को उठाती आई है। लोकतंत्र दिया हुआ कांग्रेस का ही है। जब महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आजादी के बाद में सबने बैठ के तय किया आजादी तो मिल गई है, अब हम लोकतंत्र कायम करेंगे। वोट देगा चाहे राजा हो या रंक हो, हर एक का बराबर का वोट का अधिकार होगा। देश एक रहा, अखंड रहा। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जातियां अलग हैं, भाषाएं अलग है, समझ में आती नहीं। तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी क्या होती है। इतने बड़े मुल्क को एक रखना, अखंड रखना बड़ी बात है। रशिया जैसा मुल्क टूट गया, 17 टुकड़े हो गए उसके। रशिया जो हमारा दोस्त था, दुनिया की सुपर पावर थी, उसकी स्थिति बन गई है। तो हम लोग आज एकजुट हैं। देश समझ रहा है, देश समझदार है, देश सही फैसला करेगा, हमें पूरा यकीन है। हम चाहेंगे राजस्थान 25 सीटें हैं, 25 आप राहुल गांधी की झोली में डालो, ये मैं आपसे अपील करना चाहूँ। आज इतने दुखी है साइंटिस्ट देश का, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, आर्टिस्ट, सब दुखी है इनसे। 220 लोगों ने पत्र लिखा है, खुला पत्र, भाई ये क्या हो रहा देश के अंदर, लोकतंत्र खतरे में है, बोलने की आजादी खत्म हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कांग्रेस के मिशन 25 को साधने के लिए मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर रहे। उन्होंने उदयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी रघुवीर मीणा के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों और सेना के जवानों के नाम पर राजनीति करना गलत है। इस बीच गहलोत ने मेवाड़ अंचल को कांग्रेस सरकारों द्वारा दी गई विकास की सौगातों का बखान किया तो जनता से रघुवीर मीणा को समर्थन देने की अपील की। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, प्रभारी मंत्री भंवरलाल मेघवाल सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो मेवाड़ में जो आज तक इतिहास में दर्द है, आज़ादी के बाद में जिस रूप में आपने तिरंगे झंडे का साथ दिया, जो त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का प्रतीक है। आज़ादी जंग के अंदर किस प्रकार से लोगों ने जेलों में बंद रहे, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, तब मुल्क आज़ाद हुआ। उस मेवाड़ की धरती पर मैं खड़ा हूँ। महाराणा प्रताप की धरती है, जिनका आन बान शान का इतिहास पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है। पिछली बार आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था, तो जो मांगा रघु मीणा ने या इनकी धर्मपत्नी थी उस वक्त एमएलए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, सैली कटारी जी बैठी हुई है यहाँ पर, वो भी एमएलए थी। एमएलए मांगते मांगते थक गए मुझसे, मैंने इनकी मांगों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देवास योजना थी, कटारिया जी आपके यहाँ के, वो अपनी सरकार में नहीं करवा पाए उसको, वसुंधरा जी ने उसकी परवाही नहीं करी। सरकार हमारी बनी एक झटके के अंदर, एक झटके के अंदर मैंने सैंक्शन किए 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, और वो दीवार द्वितीय योजना पूरी हो सकी यहाँ पर। तो मौका लगेगा तो दीवार जो तीसरा फेज है उसको भी हम लोग शुरू जल्दी करेंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मोदी जी मन की बात करते हैं रेडियो में, टीवी में, वो मन की बात नहीं करते। मन की बात
वहीं इसके बाद सीएम गहलोत ने राजसमंद में कांग्रेस प्रत्याशी देवकीनंदन काका के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम पर निशाना यहां पर भी साधा और कहा कि देश में संविधान को खतरा है। पीएम मोदी ने झूठे वादे किए हैं, किसान को पूरा मूल्य नहीं मिलता, अच्छे दिन नहीं आए। उन्होंने कहा कि पीएम की आवाज दिल से निकली होनी चाहिए। गहलोत ने इंदिरा गांधी के अंतिम भाषण को भी याद करवाया और कहा कि बांग्लादेश इंदिरा गांधी की देन है, जिसके लिए सेना को सलाम। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कभी इसका श्रेय नहीं लिया और मोदी जी एयर स्ट्राइक का श्रेय ले रहे हैं। वहीं गहलोत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में मोदी जी आपकी पार्टी के किसी एक ने भी उंगली कटवाई क्या? राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए, मोदी ने 5 साल लटके झटकों में निकाल दिए। एक्टिंग करने वाले केवल एक्टिंग करते हैं, सच्चाई नहीं होती है। वैसे भी मोदी जी में कोई सच्चाई नहीं है। गहलोत ने कहा कि हमारी मोदी शाह संघ बीजेपी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन आपकी राष्ट्रभक्ति दिखावे की है। चुनाव के समय ही बीजेपी को गौ माता राम मंदिर याद आता है। गहलोत ने पिछली प्रदेश सरकार पर भी तंज कसे और राहुल गांधी की न्याय योजना सहित अपनी योजनाओं का बखान किया। पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से झूठे वादे किए, एक वादा पूरा नहीं किया, ना काला धन आया, 1 रुपया नहीं आया है। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, उनकी चर्चा भी वो नहीं करते हैं। महंगाई कम कर देंगे, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हो गई तेल की, तब भी महंगाई बढ़ती गई, पेट्रोल की, डीजल की, आम महंगाई बढ़ी हुई है। किसान को ऊपर का पूरा मूल्य मिलता नहीं है। 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, एक व्यक्ति के खाते में आए नहीं है। अच्छे दिन वो भी नहीं आए। अच्छे दिन का इंतजार करते करते 5 साल निकाल दिए हम लोगों ने, 5 साल निकाल दिए। उनके लड़के जड़के ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता हमारे, तो ये बोलते क्या है। जो फिल्मों में होते नहीं होते हैं एक्टर लोग, फिल्में जाते हैं आप लोग देखने के लिए, वहां लड़के लड़कियां डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो सच होता है क्या? एक्टिंग करने वाला एक्टर जो है खाली एक्टिंग करता है, उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है। खलनायक होता है वो भी एक्टिंग करता है, वहां पर सच्चाई कुछ नहीं होती है। मोदी जी आप भी खाली एक्टिंग करते हो, सच्चाई क्या आप में बताओ। सीपी जोशी आपके पड़ोस में हैं, आज हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय हैं असेंबली के अंदर, तो आप सोच सकते हो कि उनकी बात का वजन है। कोई काम वो कहेंगे और काका कामयाब होगा, तो कौन सा काम राजसमंद विधानसभा क्षेत्र हो या वो लोकसभा क्षेत्र हो, कोई काम रुकने वाला नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको। आपने जिस प्रकार पिछले चुनाव में पुकार करी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनना चाहिए, गांव गांव में ये भावना थी, मुझे मालूम है। ऐसी भावना मैंने कभी देखी नहीं पहले, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ राजस्थान वासियों को। चाहे मैं कहीं रहूं, राजस्थान के एक एक परिवार में, एक एक ढानी गांव के अंदर हमेशा मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, ये मैं वादा